प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ हूँ। हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर एक दो चरणों के बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय लावा ठिकाने के शासक कौन थे? लावा ठिकाने के शासक ठाकुर वंश प्रदीप सिंह थे। आपको पता होगा कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश था। तीन जो ठिकाने थे वो नीमराना, किशनगढ़ और लावा थे। इन तीनों ठिकानों में से जो लावा ठिकाना था, उसके जो एकीकरण के समय जो ठाकुर थे या जो राजा थे उसके, उनका नाम था ठाकुर वंश प्रदीप सिंह। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान का निर्माण या द्वितीय चरण कहाँ पर संपन्न हुआ? राजस्थान के 7 चरण हैं एकीकरण के, उनमें जो दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान का गठन या पूर्वी राजस्थान का निर्माण, वो कोटा के किले में संपन्न हुआ था 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण हुआ था, इससे पहले पहला चरण हुआ था जिसमें मत्स्य संघ का गठन किया गया था और उसकी तारीख थी 18 मार्च 1948। नॉन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ नामकरण किसके सुझाव पर किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं के एम मुंशी। जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन किया गया था, वो पहले उस जो पहला जो चरण है उसका जो नामकरण है वो के एम मुंशी के सुझाव पर उसका नाम मत्स्य संघ किया गया था। चूँकि ये ऐतिहासिक रूप से इस इलाके को मत्स्य जनपद कहते थे, इसलिए इसका नाम मुंशी जी ने मत्स्य संघ सुझाया और उसको स्वीकार कर लिया गया। राजस्थान संघ के निर्माण में कुल कितनी रियासतें और कितने ठिकाने शामिल थे? राजस्थान जब संघ बना द्वितीय चरण, तो उसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाराज प्रमुख पद कब समाप्त हो गया? आपको पता है कि जब रियासत जयपुर का जब विलय हो गया बृहद राजस्थान में, तो इसके राज प्रमुख जो बने थे वो हमारे जयपुर के राजा बने थे। लेकिन मेवाड़ रियासत को सम्मान बनाए रखने के लिए, मेवाड़ रियासत का सम्मान बनाए रखने के लिए वहाँ के राजा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही 1955 में ये पद समाप्त हो गया। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में महाराज प्रमुख पद कब समाप्त हो गया? तो 1955 में महाराणा भूपाल सिंह की मृत्यु होने पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा जो प्रदेश था वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसमें जो विधानसभा थी उसका नाम था धारा सभा, और धारा सभा में जो सदस्य संख्या थी वो थी 30 सदस्य उसमें शामिल थे। पी सत्यनारायण राव कमेटी के अन्य सदस्य कौन थे? आपको पता है पी सत्यनारायण राव कमेटी का गठन राजस्थान की राजधानी के प्रश्न को सुलझाने के लिए किया गया था, और उस सत्यनारायण राव कमेटी में जो 2 सदस्य थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बी विश्वनाथन और बी के गुप्ता, 2 इसमें शामिल रहे हैं। उन दोनों ने इस सत्यनारायण राव कमेटी के साथ वो रहे। एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आपको पता है जब एकीकरण हुआ था तो रियासतों का उससे पहले रियासती विभाग ने एक शर्त रखी थी कि जिन रियासतों की आबादी 10 लाख और उनकी आय 1 करोड़ होगी, उन रियासतों को ही अलग रहने का अधिकार होगा। हालांकि एक बीकानेर रियासत की आबादी बीकानेर रियासत का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी बीकानेर। तो ये प्रश्न यही है कि एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो बीकानेर थी। 1946 में अजमेर मेरवाड़ा से संविधान निर्मात्री सभा में मनोनीत सदस्य कौन थे? 1946 में जब देश के संविधान के लिए जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन हो रहा था, तो सभी रियासतों से लोग चुने गए थे। तो उनमें जो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था, वहाँ से मुकुट बिहारी भार्गव को संविधान निर्मात्री सभा में भेजा गया था। नेक्स्ट है, किशनगढ़ रियासत के शासक एकीकरण के समय कौन थे? किशनगढ़ रियासत अजमेर ज़िले में आती है वर्तमान में, पहले रियासत थी। और किशनगढ़ रियासत का विलय, एक प्रश्न बन सकता है, किशनगढ़ रियासत का विलय किस चरण में हुआ है? तो द्वितीय चरण में हुआ था। लेकिन किशनगढ़ रियासत के जो राजा थे एकीकरण के समय, उनका नाम था महाराजा सुमेर सिंह। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में बताना। धन्यवाद।